जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमनीषा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ा है। जब विश्वामित्र जी आते हैं, बहुत जल्दी वो आए और सरयू जी में स्नान किया और फिर दरवाजे पर पहुंच गए अयोध्या में। तो आगे अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। कर दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे नियानी। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों की समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। दोस्तों, राजा ने जैसे ही सुना कि ब्राह्मण का आगमन हुआ है तो वो अपने ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर गए और उनको दंडवत प्रणाम किया और मुनि का सम्मान करके उन्हें आसन पर बैठाया लाकर। चरण पखारी की नियति पूजा, मुसम आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हर्ष यति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरी समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। दोस्तों, राजा ने उनके चरणों को धोकर पूजा की और कहा कि आज मेरे समान कोई धन्य नहीं है, क्योंकि दोस्तों ब्राह्मण का आगमन बहुत ही बिरला होता है। दोस्तों, जिसके घर कोई ब्राह्मण जाए, कोई मुनि जाए दोस्तों, तो धन्य तो हो ही गए। फिर उन्होंने उनको अनेक प्रकार से भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष माना, और वो भी विश्वामित्र जी ने भी अपने हृदय में काफ़ी प्रसन्न हुए। मुनि चरण निमेले सुत चारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। दोस्तों, जैसे ही चारों कुमारों को देखा तो मुनि ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो देखते ही रह गए और मग्न हो गए। तब मन हर्षि बचन कहराऊ, मुनि सक पाना कीन्हि हुकाऊ। यही कारण आगमन तुम्हारा, कहऊ सो करत न लावऊं बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। दोस्तों, राजा ने बहुत ही खुशी होकर और हर्षित होकर उन्होंने कहा कि आज क्या बात है, आपने ऐसी कृपा नहीं की, आज किस कारण से आपका आगमन हुआ है, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं करूँगा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृपतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध मैं हो बुसनाथा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। दोस्तों, तब
मुनि ने कहा कि हे राजन, मैं बहुत राक्षसों द्वारा सताया गया हूँ और आप मुझे श्री रघुनाथ जी को छोटे भाई के साथ दे दीजिए, और जब वो राक्षस मारे जाएंगे तो मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह ज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम को, इन्ह कहाँ अति कल्याण। ये राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। दोस्तों, मुनि ने कहा कि सारा मोह और अज्ञान छोड़कर आप मुझे इनको दे दीजिए, आपका यश फैलेगा और ये जो आपके बालक हैं इनका भी कल्याण होगा। सुनि राजा यति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी, चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहु बिचारी। देखिए राजा क्या कह रहे हैं। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर नहीं कही। वचन जो बात कही है ये थोड़ा भी आपने मन में विचारा नहीं कि आप क्या कह रहे हैं। जब ऐसे शब्द राजा ने सुनी मुनि के, तो उनका जो हृदय था वो कांप उठा और उनके मुख की कांति अर्थात शोभा फीकी पड़ गई। मागहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देउ आजु सहरोसा, दिन प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देउ निमिषय कमाही। क्योंकि राजा कह रहे हैं कि मुझे चौथे पन में पुत्रों की प्राप्ति हुई है और आप उन्हें मांगने आ रहे हैं, इसलिए उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही। वो कह रहे हैं, हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। ये देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। दोस्तों, राजा कह रहे हैं आप कुछ और मांग लीजिए, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना जो आपको चाहिए, यहाँ तक कि मेरे प्राण और मेरा शरीर भी चाहिए, तो मैं देर नहीं करूँगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई, कहानी सी चरयति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे, उनमें भी हे प्रभु राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। दोस्तों, वो कह रहे हैं कि मुझे सभी पुत्र प्राणों के समान प्यारे हैं, पर राम तो उनमें से उनको अधिक ही प्रिय थे, इसीलिए कहते कि राम को तो देते बनता ही नहीं है, अर्थात ये उचित नहीं होगा। कहाँ अत्यंत डरावने राक्षस हैं और कहाँ ये मेरे परम किशोर सुकुमार मेरे पुत्र हैं। सुन न पगीरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी, तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, नप संदेह नाश कहाँ पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राक्षसों को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। दोस्तों, ऐसी जब वाणी राजा जी की सुनी, तो ये सुनकर मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। वो बहुत प्रसन्न भी हुए, क्योंकि पुत्र के प्रति उनका मोह था और कुछ नहीं। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ, अर्थात उनका जो संदेह था वो नष्ट हो गया। अति आदर दो तनय बोलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं कोऊ। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं,
हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। दोस्तों, राजा ने फिर दोनों पुत्रों को बुलाया और उनको आदर से बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी और फिर मुनि से कहा कि ये मेरे प्राणों के समान मुझे प्यारे हैं, ये मेरे प्राण हैं और हे मुनि, आप ही आज से इनके पिता हैं, तो दूसरा कोई नहीं है इनके। तो जब आप ले जा रहे हैं अर्थात तो इनकी देखभाल करना एक पिता की भांति। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देय शीस, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। दोस्तों, राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले किया और फिर प्रभु माता के महल में गए, उनसे प्रणाम किया, चरणों में सिर नवाया और चलिए। पुरुष सिंह दो वीर हरषि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चली। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। दोस्तों, पुरुषों में सिंह दोनों भाई हैं और वो राम लक्ष्मण मुनि के भय को हरने के लिए, जो उनको दुख देते हैं, राक्षस परेशान करते हैं, उसी को नाश करने के लिए चले हैं। दोस्तों, वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारणों के भी वो कारण हैं, वही आज चले हैं। तो दोस्तों, विश्वामित्र जी के साथ में राम और लक्ष्मण चले हैं। यहाँ तक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आए तो जय श्री राम कमेंट में कहिए। और आज की कथा हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, उसके आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे और भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे और चलते रहेंगे। तो जय श्री राम, नमस्कार।